मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने जीवन में एक सुखी समृद्ध जीवन को जी रहे होगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें निरंतर आशीर्वाद प्रदान करता है। आज का संदेश मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान पूर्वक सुनो और समझो, और तुम समझोगे तो तुम्हारे जीवन में एक खुशियों का बदलाव आएगा। प्रिय, उम्मीदों के तालाब में ही तो खिलते हैं खुशियों के कमल। चाहे कोई कितना चाह ले, किसी की अपेक्षाओं को पूरा करना किसी के बस की बात नहीं है। बच्चे, पत्नी चाहती है पति मेरा जीवन सुख सुविधाओं से भर दे, और पति चाहता है पत्नी सदैव सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, हमारे सारे संबंध संघर्ष में बदल जाते हैं। यदि मनुष्य संबंधों में अपेक्षाओं को आधार न बनाकर केवल संबंध को स्वीकार करे, तो जीवन में अधिक सुख और शांति आ सकती है। प्रिय, अपेक्षाएं अक्सर संबंधों में तनाव और निराशा पैदा करती है। बच्चे, जबकि केवल संबंध को महत्व देने से अधिक खुशी और संतुष्टि मिलती है। अपेक्षा, आशा, उम्मीद वे शब्द हैं जिनकी वजह से रिश्तों में टकराव पैदा होता रहा है। हम चाहते हैं कि यह दुनिया बदल जाए। सामने वाला अगर हमारे हिसाब से नहीं चलता, तो हम चाहते हैं कि वह बदल जाए। हमें लगता है कि हमारे अनुसार बदलने से वह सुधर जाएगा। हम सोचते हैं कि उसे इस तरह नहीं, उस तरह से रहना चाहिए। अधिकतर लोग दूसरों के व्यवहार और विचारों की वजह से परेशान व क्रोधित होते रहते हैं। ऐसा करके वे न सिर्फ अपना समय बर्बाद करते हैं बच्चे, बल्कि अपनी ऊर्जा भी खर्च करते हैं। अंत में उनके हाथ क्या लगता है? एक खीज और झुंझलाहट ही ना। आखिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम दूसरों को बदल सकते हैं? दूसरे की भी तो सोच हमारी तरह स्वतंत्र होगी, लेकिन हम यह मानने के बजाय अक्सर यही कहते हैं, आखिर वह ऐसा कैसे कह सकता है, या वह इतना कठोर कैसे हो सकता है। क्या उसे तो इस बात का एहसास भी नहीं हुआ होगा कि उसने मुझे कितना दुख पहुंचाया है। अक्सर तुमने सुना होगा, लोगों से जाना होगा, किसी के दुख का वर्णन तुम तक अवश्य आया होगा इस तुम्हारे मनुष्य जीवन में। हर इंसान की सोच अलग है। प्रिय, किसी चीज को देखने का हर किसी का नजरिया दूसरे से भिन्न होता है।
ऐसे में जब हम किसी दूसरे को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं तो यह जरूरी नहीं होता कि वह कोशिश सही हो। और जब उनके विचार नहीं मिलते हैं तो उनकी अपेक्षाओं को चोट पहुंचती है प्रिय। और किसी की अपेक्षा जब आहत होती है तो इससे टकराव पैदा होता है। यह बात निश्चित तौर पर 100% सही है बच्चे। जब किसी की अपेक्षा, किसी की इच्छा पूरी नहीं होती तो वो व्यक्ति पूरे तरीके से हताहत समझता है अपने आप को और सामने वाले व्यक्ति से वह एक टकराव की हीन भावना को पैदा कर लेता है अपने मन में, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में। हमेशा दूसरे को बदलने के चक्कर में हम स्वयं में बदलाव लाने की जगह दूसरे से बदला लेने की भावना में आ जाते हैं और यह सत्य भी है। ऐसा क्यों होता है कि हमें अपने सारे काम तो अच्छे लगते हैं, अपने आप में सारी अच्छाइयाँ दिखती हैं, लेकिन दूसरों में हमेशा हमेशा अवगुण नजर आता है। अपनी कमियों का आकलन कर दूसरों के गुण भी देखने चाहिए प्रिय। अगर ऐसा नहीं किया तो अपेक्षाओं के बोझ तले इतना दब जाएंगे कि खुशियों के खजाने पर बैठकर भी दुख समेटते रहेंगे। याद रखें, उम्मीदों के तालाब में ही खुशियों के कमल खिलते हैं प्रिय, लेकिन अपेक्षाएं दुख के दलदल में ढकेल देती है हर व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वह सब कुछ भूल जाता है और अगर उसे दिखाई देती है तो मात्र अपनी अपेक्षाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उम्मीदों के तालाब में ही तो खिलते हैं खुशियों के कमल। तुम अच्छी चीज़ों के लिए उम्मीदों को और बढ़ाओ। हर चीज़ में जो चीज़ अच्छी हो, तुम्हारी मेहनत हो, तुम्हारी लगन हो और तुम किसी अच्छे सुविचार के हो और तुम किसी अच्छी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो तो तुम्हें उम्मीदों के तालाब को पूरा करना पड़ेगा। अर्थात उम्मीदों के तालाब में ही तो खिलते हैं खुशियों के कमल। तो तुम्हारे जीवन में जो ये तुम्हारी उम्मीद है ना प्रिय बच्चे, इस उम्मीद को बनाए रखना। ये तुम्हारी उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए। ये तुम्हारी उम्मीद ही तुम्हें आगे ले जा पाएगी आने वाले भविष्य में, और तुम्हारा भविष्य तुम्हारी अपनी इस अच्छी उम्मीद से अवश्य उज्जवल होगा। आज तेरा बाबा तुझे ये बातें बताकर जा रहा है, बस तुम्हें अपने जीवन में कुछ थोड़े से परिवर्तन और थोड़े से बदलाव लेकर आने हैं बच्चे, जिससे कि तुम्हारे जीवन में जो उम्मीदें तुमने लगा रखी हैं, कुछ तरह की तुमने योजनाओं को बना के रखा है, कुछ सपनों को अपने दिल में, अपने मन में और अपने मस्तिष्क में बना के तुमने रखा हुआ है। तुम्हें थोड़ी मेहनत और करने की आवश्यकता है। फिर उसके बाद तुम्हारे जितने भी तुमने उम्मीदें अपने आप से लगाई, क्योंकि अपने आप से तुमने क्यों लगाई? क्योंकि तुमने उस उम्मीद पर काम किया, तुमने उस उम्मीद पर मेहनत की, परिश्रम किया, लगन से किया, धैर्य रखा और ईश्वर पे भी तुमने विश्वास रखा कि ईश्वर एक न एक दिन मेरी सहायता अवश्य करेंगे और मेरी जो उम्मीदों के सपने हैं वहाँ पर भी खुशियों के कमल ईश्वर जरूर खिलाएंगे।
और मेरी सभी योजनाओं को ईश्वर सफल कर देंगे, सफल कर देंगे, सफल कर